ये है दिल्ली दर्पण। लेकिन दिल्ली में एक ऐसी महान निकम्मी आपदा सरकार बैठी है, यानी आप शराब माफिया, शराब की दिल्ली उसने बना दी है, तो दिल्ली के लिए वो आपदा ही है। बिजली नहीं, पानी नहीं, गंदा पानी, यमुना की हालत क्या कर दी है। केजरीवाल जिस तरीके से घबरा कर बातचीत कर रहा है, तो आज उसका मनोबल पूरी तरह से कम हुआ है और निश्चित रूप से उसकी खुद की सीट पर उसकी बड़ी हार होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ है और पूरी तरह से पूरे चुनाव में हर बात को लेकर उतरने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम हुआ, उसमें जो भाजपा है नई तरीके से दिल्ली इलेक्शन से ठीक पहले आगाज शायद आज इन्होंने इलेक्शन का कर दिया है। तो हमारे साथ कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग जी मौजूद हैं, सीधे इनसे जुड़ते हैं। सर, किस तरीके की बातें हुई, प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा, क्या क्या संदेश आप लोग लेके जाने वाले हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने आज 1675 झुग्गी वासियों को उनके अपने अपार्टमेंट दिए, पक्की छतें दी। उसके अलावा नरोजी नगर में सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके जो फ्लैट बहुत पुराने हो गए थे वो भी समर्पित किए। ईस्ट क्षेत्र के अंदर सूरजमल विहार में एक यूनिवर्सिटी और एक पश्चिमी क्षेत्र में द्वारका में एक यूनिवर्सिटी और जो हृदय में हमारे वीर सावरकर बसते हैं उनके नाम पर नजफगढ़ में एक कॉलेज का शिलान्यास भी आज उन्होंने किया है। इसलिए आज का दिन एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं दिल्ली को बहुत कुछ देना चाहता हूं और बहुत कुछ दे पा रहा हूं, जो डायरेक्ट हमारे अंतर्गत है, डीडीए के पास है, वो हम दे पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में एक ऐसी महान निकम्मी आपदा सरकार बैठी है जो कि किसी भी कीमत पर दिल्ली वासियों को चाहता नहीं। आपको आपदा कह रहे हैं? नहीं, आप तो उसका नाम था, लेकिन आम आदमी पार्टी की जगह आपदा हो गई, आप समझ लीजिए। बिजली नहीं, पानी नहीं, गंदा पानी, यमुना की हालत क्या कर दी है। आयुष्मान योजना का लाभ दिल्ली को नहीं, यानी आप शराब माफिया, शराब की दिल्ली उसने बना दी है, तो दिल्ली के लिए वो आपदा ही है। लेकिन इस आपदा में एक अवसर है कि आने वाले समय में उन्होंने कहा भाजपा की सरकार आएगी तो जितने भी तरह की सुविधाएं दे पाएंगे, अधिक से अधिक सुविधाएं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली भाजपा सर, देगी। ये फ्री योजनाएं जो अभी चल रही हैं वर्तमान सरकार में जो चला रही है, वो भी क्या जारी रखेगी बीजेपी? देखिए, फ्री देना और मिलना दोनों में बड़ा अंतर है। आज आप समझिए, वो कह रही है कि भाई हम बिजली फ्री दे रहे हैं, बिजली के बिल लोग लिए खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि पानी फ्री दे रहे हैं, पानी की हालत क्या हो गई है, यमुना जी की हालत क्या हो गई, तो पानी तो क्या देंगे। जो बसें कह रही है वो दे रहे हैं, वो बसें भी भारत सरकार की दी हुई है, जिसके कारण से कुछ चल पा रहे हैं। और 80,000 करोड़ रुपए का जल बोर्ड का घोटाला, तो इसका अर्थ है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आने दीजिए, आपको बहुत सारी चीजें उसमें नई नई मिलने वाली है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से उत्साह थोड़ा बहुत कम होगा, वो शायद कहीं ना कहीं आज आगे बढ़ गया होगा। मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से 1075 फ्लैट जो है बाकी लोगों को दिए गए हैं, उसके अलावा 4000 वहाँ पर झुग्गियां हैं, बताई जा रही है कि हैं, क्या उनको भी आगे उम्मीद है कि उनको भी कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, दो बातें। अभी हम ये 1675 फ्लैट आज दिए गए हैं, आगे की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार आने दी है, झुग्गी वासियों के साथ बैठेंगे, उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, जैसे उनका मन करेगा उसी तरह की योजनाएं, कहा है प्रधानमंत्री जी ने, इशारा किया है, उस तरह की योजनाएं उनके लिए बनाई इस जाएंगी। फ्लैट को जो ये आज सौंपे गए हैं, इनको लगभग 15 साल हो गए सर। 15 साल में बन के ये तैयार हुए हैं। आपने भी जगह जगह पोस्टर लगाए कि पिताजी का सपना जो है साकार हुआ है। तो वास्तविकता में कांग्रेस कह रही है कि हमने उद्घाटन किया था, आप लोग श्रेय लेने देखिए, का मैं आपको प्रयास कर बताता रहे हूँ, हैं। जब मेरे पिताजी श्री मांगेराम जी गर्ग विधायक थे, डीडी अथॉरिटी के मेंबर थे, तब ये सारा का सारा प्रपोजल उनके सोच की बात थी, उन्होंने बनाया। लेकिन जब वो 2008 के अंदर, दिसंबर के अंदर दूसरी सरकार आए, दूसरे हरिशंकर जी आए, तो जनवरी में उसका शिलान्यास उन्होंने किया। तो आप बताइए, कोई एक दिन में शिलान्यास हो जाता है क्या? ये योजना आदरणीय श्री मांगेराम जी गर्ग, पूर्व विधायक और पूर्व अथॉरिटी मेंबर, उनकी थी, उन्होंने सारा प्रपोजल ये बनाया था। लेकिन यहाँ निश्चित है, उसके बाद जैसे ही विधायक बदले, उनको उसका शिलान्यास करने का मौका मिला। जी, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप एक मोदी बनकर जाइए, कहिए कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपके साथ ऐसा होगा। तो किस तरीके से बीजेपी की तैयारी रहने वाली है? क्योंकि पहले आप लोग झुग्गी प्रवास करते रहे हैं, तो आगे क्या आप लोग फ्लैट का वादा करने वाले हैं लोगों से? देखिए, एक बात समझ लीजिए, मैंने अभी कहा, एक अच्छी सरकार का वायदा करने वाले हैं, उनकी सोच के अनुसार चीजें खड़ी हों, इस बात का वायदा करने वाले हैं। और जैसे आपने कहा, झुग्गी प्रवास के अलावा रात्रि झुग्गी प्रवास भी हमने किए 2-2 बार। तो इसका अर्थ है हम लगातार उनसे टच में, और हमारा कहीं उत्साह कम नहीं है।
हाँ, ये जरूर है कि मोदी जी के आने से उस उत्साह में 4 चांद और अधिक लगे हैं। हम पूरे उत्साह के साथ हैं और यही कारण है, आपने देखा होगा केजरीवाल जिस तरीके से घबरा कर बातचीत कर रहा है, तो आज उसका मनोबल पूरी तरह से कम हुआ है और निश्चित रूप से उसकी खुद की सीट पर उसकी बड़ी हार होने वाली है, ऐसा सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आपने कहा उनकी खुद की सीट पर बड़ी हार होने वाली है। अब केजरीवाल जी हैं, बाकी के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो ये आरोप लगाते हैं कि आप खुलेआम पैसे बंटवा रहे हैं, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई मीडिया के माध्यम से, तो ये लगता नहीं आपको कि सिस्टम में रहकर ये चीजें गलत है? अभी कोई चुनाव का फैसला नहीं हुआ है, चुनाव ने घोषित नहीं हुआ है, कैंडिडेट तय नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो वर्ग है, ये लगातार, ये आपने भी देखा होगा, कोरोना के अंदर भी देखा होगा, जब सारी की सारी पार्टी का आम आदमी पार्टी शीश महल बना रही थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नड्डा जी का ये संदेश लेकर कि कोई भूखा ना रहे, एक घर तक खाना पहुंचा रहे थे, दवाई पहुंचा रहे थे। गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करना, सहायता करना भाजपा और उससे जुड़े हुए लोगों का एक आदत रही है। उसी आदत का वो है, जिस दिन चुनाव की आचार संहिता शुरू होगी, उस दिन के बाद जो कुछ भी होगा उसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी हर उस आचार संहिता के नियम का पालन करेगी। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जो विश्वविद्यालय बन रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें सावरकर जी को दिजारी के सावरकर जी के नाम पे रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो पुजारी और ग्रंथी योजना थी उसके विपक्ष में ये लेकर आए हैं, एक हिंदू कार्ड आप लोगों ने खेल दिया है। क्या सिर्फ हिंदू पर ज्यादा फोकस रहेगा या सभी जातियों सभी धर्मों पर फोकस रहने वाला? देखिए, सावरकर जी हम सब लोगों के मनों में बसते हैं। ऐसा क्या हो सकता है, उस आदमी ने ऐसे क्या किया कि जिसको एक जन्म में 2 जन्म के कारावास की सजा हो जाए, और ये सब लोग मखमली तरीके से जरा सी सजा काट कर या नाम करके और राज के अंदर चले जाएं? तो ये हिंदू कार्ड का कोई विषय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मन से तन से पूरी तरह से हिंदू ही हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं सबका साथ सबका विकास करते हैं। आज भी आपने देखा होगा, जब फ्लैट की चाबी दी गई, हिंदू मुसलमान देखकर नहीं दी गई, जिसका राइट था उसको चाबी दी, जिसका राइट नहीं है उसको नहीं मिली है। इसलिए कोई विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ है और पूरी तरह से पूरे चुनाव में हर बात को लेकर उतरने वाली है। जहाँ तक पुजारी है, ग्रंथी है, हम सबकी श्रद्धा का केंद्र रहे हैं। जो भी घोषणा पत्र आएगा उसके बारे में जो भी चर्चा करेगा वो करेगा, उनके बारे में भी सोचा जाएगा। आपसे एक पर्सनली सवाल रहेगा मेरा, क्या आप भी किसी विधानसभा से उतरने जा रहे हैं इस बार? मेरा भी नाम उस सूची में है जो वजीरपुर विधानसभा से उतर सकता है। भारतीय जनता पार्टी जैसा निर्णय करेगी, मैं उस निर्णय के साथ हूँ। चलिए, तो हमारे साथ मौजूद थे सतीश गर्ग जी, जो कोषाध्यक्ष हैं भाजपा के, और इन्होंने वो तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी, जिस तरीके से भाजपा क्या प्लान लेकर जाने वाली है लोगों के बीच में, और प्रधानमंत्री की जो आज रैली हुई है उसके माध्यम से क्या संदेश लोगों को दिया जाएगा। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने साथी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।